28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज के मौके पर केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर पंजाब में रुकावटों के बायस बुरहान इंटरचेंज से ही वापस पेशावर रवाना हो गए। गंडापुर का कहना था कि बैरिस्टर गौहर से बात हुई, एहतजाज का वक्त खत्म हुआ, रावलपिंडी में वक्त खत्म है तो अब यहीं एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई का हुक्म रेड लाइन है, बानी पीटीआई कहेंगे तो अडियाला तक जाएंगे। पीटीआई कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर की वापसी के ऐलान पर शदीद एहतजाज किया। कारकुनों ने वजीर आला गंडापुर की गाड़ी का घेराव किया और कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे। वजीर आला के स्क्वाड और कारकुनों में शदीद तल्ख कलामी हुई और कारकुनों ने कहा कि हमें सड़कों पर निकाल कर आप क्यों जाते हैं। पीटीआई कारकुनों ने वजीर आला से इस्तीफे का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर पेशावर वापस तो आ गए, मगर उन्होंने रात गए एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो अब इनकलाब का ऐलान करते हैं क्योंकि उनके पास इनकलाब के अलावा कोई और हल नहीं। गंडापुर ने कहा कि वो पूरी कौम, पीडीएम की जमातों, फॉर्म 47 की हुकूमत और पाकिस्तान के तमाम इदारों से मुखातिब हैं। हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। गंडापुर ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि अगर कोई गोली बरसाएगा तो उस पर भी गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे तो हम 10 चलाएंगे, तुम एक आंसू गैस मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे तो हम 10 मारेंगे। कोई शक नहीं कि बानी पीटीआई ने अपनी पार्टी के बयानिए में मुखालिफिन के खिलाफ शदीद नफरत और बदजबानी को शऊरी तौर पर फरोग दिया। जलसों, जुलूसों और धरनों में बानी पीटीआई की अपनी तकरीरें इस हकीकत की गवाह हैं। अगर हम ये मान भी लें कि कारकुनों का लहू गरमाने के लिए ऐसी बातें करना पड़ती हैं, मगर अली अमीन गंडापुर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो किसी वफाकी मुल्क की इकाई के वजीर आला को किसी भी तौर जेब देती है? और वो भी ऐसे वजीर आला को जिसके अपने सूबे में कई अजला में लोग शाम के बाद घरों से निकल नहीं पाते। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, लाकानूनियत आम हो, तालीम सेहत की सूरत हाल मखदूश हो। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि वजीर आला केपी करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। सवाल पैनल के लिए। वजीर आला केपी की गोली और डंडे से तैयारी, इनकलाब लाने का ऐलान, गंडापुर का ऐलान कितना मुज़ाहिका खेज, कितना संजीदा, कितना अमलियत पसंद, या फिर एक और सियासी नारा? हसन निसार साहब, पीटीआई की तरफ से एक पंजाब को वजीर आला दिए गए थे जिनकी आवाज़ भी नहीं सुनने को मिलती थी, एक केपी में वजीर आला दिए गए हैं जो बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह जाते हैं। ये जो इनकलाब ला रहे हैं और जो नारे लगा रहे हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे आपस में? पहली बात तो मैं कर्ज करूँ आपके साथ शेयर करूँ कि एक बहुत मशहूर कॉल है कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है। पहली बात सही। और जो कुछ आपने कहा, मज़े का खेल, कितना संजीदा, अमलियत पसंद या सियासी नारा, फलाना फलाना, जो कुछ आपने कहा, गंडापुर साहब का ये ऐलान इन सब रवैयों का मिक्सचर, मलगूबा, खिचड़ी या कॉकटेल, ये अपनी अपनी पसंद की बात है, आप समझ लें। बाकी रह गया ये इनकलाब जैसा ना नॉनसेंस लफ्ज़, ये मैं भी इसका शिकार रहा हूँ। खैर, सारे ही अपनी अपनी जगह पे उम्रों के ख़ास हिस्सों में इनकलाबी है। वो पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, हर इनकलाब, मैं इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर इनकलाब दरअसल पुराने जालिमों को नए जालिमों के साथ रिप्लेस करने का नाम होता है। एवोल्यूशन है, ओवरनाइट नहीं। बच्चा टार्जन का भी हो, 9 महीने के बाद ही पैदा हो तो ठीक है, और वो टीन एज में तब पहुंचेगा जब वो टीन एज तक पहुंचेगा। सैमसन की औलाद भी जो है ना, ये नहीं है, बोलिए इंसान इस तरह नहीं, ये इनकलाब आ गया, फलाना आ गया, क्या व्हाट नॉनसेंस। मुझे तो दुनिया के किसी एक इनकलाब किसी भी किस्म का हो, नतीजा क्या निकला, कौन आते हैं आगे अल्टीमेटली। इसलिए छोड़ें ये नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपने मिक्सचर कह दिया, मिक्सचर कैसे हो सकता है? क्या ये फनी बात है? और एक सीएम ऐसी बात करेगा, संजीदा बात है तो फिर वाकई एक सीएम किसी वजह से कह रहा है कि इनकलाब लाने जा रहा है तो उस इनकलाब का तरीका क्या है? अमलियत पसंद, प्रैक्टिकल भी नहीं, नारा भी नहीं है ये। बिल्कुल गलत। आपने कहा मज़ाक खेज, वो भी है, संजीदगी इसमें वो भी है, अमलियत पसंदी वो भी है, एक और सियासी नारा वो भी है। आपने देखा नहीं कि मशहूर तरीन कॉमेडियंस भी ट्रेजिक किस्म के रोल्स करते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। अब ये कॉमेडियन है और एक ट्रेजिक रोल प्ले करना पड़ रहा है उनको। ये मुतंजन है। अच्छा ठीक है, चॉइस को दाद दें फिर आप बानी पीटीआई की इस मुतंजन की चॉइस को। नुसरत जावेद साहब, अली अमीन जब इक़्तिदार में थे मैं तब भी दिया करता था। क्या बात है।
गंडापुर साहब मैंने इनका नाम रखा हुआ था। सुनो 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 एक बार सुनाए। स्कॉच कॉर्नर के जॉनी वॉकर। ओके नुसरत साहब, इनका स्कॉच कॉर्नर मॉल पे इनका ऑफिस होता है। इस पे नुसरत साहब भी कमेंट करेंगे। नुसरत साहब, गंडापुर करने की तरफ से इदारों को पैगाम दिया गया और जो इनकलाबी जबान उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल की, दो ही जाविये हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि सिस्टम गंडापुर के लिए सॉफ्ट है बहुत, मतलब वट एवर ही वांट्स टू डू और वट एवर ही वांट्स टू से, या फिर गंडापुर वाकई सियासी शहादत के रास्ते में तैयारी कर ली और अब कोई इनकलाब लाकर ही रुकेंगे और टलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपने पहले जिस शुबे का इजहार किया है उस पर ज़रा गौर फरमा लीजिए। बीबी, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसकी अगर इजाज़त दी जाती है, अगर हम फ़र्ज़ करें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना चाहते हैं तो इन साहब को ये किरदार अदा करने की, ये ज़ुबान इस्तेमाल करने की अगर इजाज़त फराहम की गई है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर बढ़ें तो इसका सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि मैं पसंद करूं या ना करूं, आप करें या ना करें। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक ऐसे सियासी रहनुमा आए हैं जिनकी मुल्क भर में स्पोर्ट की पॉकेट्स मौजूद हैं। एक ज़माने में जब कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, उसके करीब करीब इनका मामला जो है बड़े अरसे से पहुंचा हुआ है। अब अली अमीन गंडापुर साहब शऊरी या लाशऊरी तौर पर तहरीक इंसाफ को पश्तूनख्वा की पार्टी बना रहे हैं। ये कितना देखिए गैर जिम्मेदाराना बात है कि यूं गुमा होता है। पहले ये संगजानी हुआ, लाहौर भी ये बर वक्त ना पहुंच पाए बेचारे, दोबारा रावलपिंडी भी बर वक्त ना पहुंच पाए, कि जैसे महमूद गजनवी जो है वो सोमनाथ में बार बार हमला आवर होता था। ये क्या यानी करून वस्ता के एक बचपने की बातें हैं कि सेंट्रल एशिया में अगर कहत फैला हुआ है और इस दफ़ा गंदुम अच्छी नहीं हुई या 3 सालों से बारिशें नहीं हो रही, तो एक लश्कर बनाओ और चढ़ दौड़ो, इधर यानी कि पार कर लो अटक, और अल्लाह खैर सल्ला। ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पाकिस्तान के हर शहरी का ये हक है सही कि वो एक शहर से दूसरे शहर जाए। और सबसे बड़ा जुल्म ये देखिए कि आजकल आपने देखा होगा किस तरह हमारी रियासत जो है धमका के कह रही है कि अपने रिटर्न्स भरो, ये टैक्स नहीं दोगे तो सिमें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बताइए मैं इन्हें पैसे इसलिए दूं कि एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे पे चढ़ाई करेगा? ये इनके डिफेंस बजट के पैसे मैं दूं इनको कि उधर से वो लाओ लश्कर लेकर चले और इधर कंटेनर लग जाए? तो भाई मैंने जो पैसे देने हैं, जो आवाम की फलाह हो बहबूद पर खर्च होने हैं, वो 2 सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो है ये तय करने में हो जाएगा कि कौन ज्यादा बालादस्त है, कौन ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल ठीक। खुदा के लिए हम लोगों को इस बात को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। वी आर अ फेडरेशन। बिल्कुल। अगर इस मुल्क में कोई आइन है, हम फेडरेशन हैं, तो ये तो इस तरह के बयान है जो कि हॉस्टाइल कंट्रीज दिया करते हैं कि जी मैं अगली मरतबा आऊंगा, देखी जाएगी ये वो। उसके बाद आप एक से ज्यादा बयान दे चुके हैं आपस में कवायल। और देखिए हमारी औरतों को कुछ कहा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। साहब बिल्कुल सही है। तो हुजूर आपने ये बयान एक रोज बाद दिया है। चले आलिया हमजा लाहौर से खातून जो अपने साथ कारकुन लाई हुई थी, सबसे ज्यादा जो मैंने गिनती देखी वो उनके साथ थे कारकुन, और उनके साथ चलें। आलिया हमजा जो है, आप सूबाई वजीर आला हैं, बहुत ताकतवर हैं, आपकी नज़र में उनकी कोई वक़्त ना होगी, लेकिन आलिया हमजा के हमरा आंसू गैस की धुएं में अलीमा खान बैठी हुई थी जो आपके लीडर की बहन है, और वो पहुंच जाते हैं। तो आप कैसे बुरहान से वापस चले जाते हैं? पता नहीं सर, ये मेरा ख्याल गंडापुर साहब जो है ना तस्वीर बन गए, हमेशा देर कर देता हूं। बहन को जो है आंसू गैस के नरके में छोड़कर बुरहान से वापस। बिल्कुल सही। तो मैं क्यों आपकी धमकियों पे एतबार करूं? बहरहाल, लेकिन इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर साजिशी थ्योरी है तो खुदा के लिए उस वहीं तक महदूद रहे, वरना ये कि अगर ये लश्कर कशी होगी भैया तो ये
इस तरह तो मुल्क मतलब नुसरत साहब कह रहे हैं इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात है, और इससे पहले गंडापुर साहब जी फौज के ऊपर भी कह चुके। शहजाद साहब, संजानी में गंडापुर का नफरत भरा खिताब था, लाहौर जलसे में खिताब ना हो सका, बुरहान इंटरचेंज से अब वापस चले गए, लियाकत बाग नहीं पहुंच सके, कारकुनों ने इजहार नाराजगी किया है, एक किरदार उनका वाकई मशकूक है नहीं है? देखिए, अली अमीन गंडापुर को कुछ ना किसी इनकलाब की तारीख जरूर पढ़नी चाहिए, और उनकी आसानी के लिए अगर ये वो कभी सुने या उनको तक बात पहुंचे तो ख्याल करें चाइनीज़ रेवोल्यूशन का। मैं अभी चेक कर रहा था, चाइनीज़ रेवोल्यूशन को 15 साल लगे, यानी 1935 में ये जो कम्युनिस्ट चाइना है जिसके अंदर के माओ ज़ेडुंग ने अपनी प्रोसेस स्टार्ट की, उस वक्त गो के कोई और लीडर थे, फिर बाद में माओ ज़ेडुंग सामने आए, लेकिन 15 साल 1949 तक जाके इन्होंने, जिसमें 4 साल की एक जंग भी जारी थी। हमारा मसला या अली अमीन का या किसी और मुल्क का, और हमारे खास तौर पे हमारे सियासी माहौल का, ये है इनकलाब ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन, कि ये ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और कहते हैं कि डिलीवरी बॉय जो है वो इनकलाब मेरे डोर के ऊपर दरवाजे पे छोड़ जाए। इस किस्म के इनकलाब ना आया करते हैं और ना ही वो होते हैं, और ना ही वो इनकलाब की उसमें आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है कि हम बातें या नारे जिस किस्म के करते हैं, हम काश कि हमने कुछ और उससे पहले पढ़ा होता, समझा होता, जाना होता। दूसरी बात, एहतजाज तो जमात इस्लामी भी करती है, तो वो एहतजाज है जो जमात इस्लामी करती है, उसको कोई ना कोई किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है, वो कुछ करना चाहते हैं, बात बयान करना चाहते हैं, वो एहतजाज करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करो। अब इमरान खान को अगर रिहा कर दिया जाए तो इनकलाब तो ठुस हो गया, यानी ये तो इनकलाब ना हुआ। इनकलाब का मतलब ये है निजाम उलटने का। ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को तुमने ना रिहा किया तो फिर हम निजाम को उलट के रख देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ साइंसी असूल हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। और साइंसी असूल ये है मोमेंटम का, कि मास और वेलोसिटी, यानी मास का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे जमा करना, बहुत जितना बड़ा नंबर होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी रफ्तार पकड़ेगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। अब इन दो चीजों को शामिल करने के अंदर इनको सबसे बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि जब कंटेनर लगा दिए जाते हैं तो वो मास डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए ये जो इनका इनकलाब है, ये बदकिस्मती से इनकलाब नहीं है, ये एक ऐसी कॉल है जिसके लिए वो चाहते हैं कि अगर ये बात सुन के बराए मेहरबानी अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो शायद हम आसानी के साथ फिर आपकी बात सुन लेंगे या बैठ जाएंगे सुकून से। बहरहाल ये वो चीजें हैं जिनको कि इस निजाम को हल करना है, इसके लिए इनकलाब नहीं चाहिए, इसमें इसके लिए थोड़ी सी समझ बूझ के साथ और अफाम और तफहीम के साथ मामलात को आगे लेके चलना होगा। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, एक वजीर आला की तरफ से इनकलाब लाना का कहना मामूली बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर खुद इनकलाबी हो गए या फिर बानी पीटीआई को लगता है जलसा जुलूस, इंतखाबी नताइज और अदालतों से मसले हल नहीं हो रहे, डू एंड डाई है और इनकलाब ही वाहिद हल है? पता नहीं इनकलाब के से उनकी मुराद क्या है। ऑनलाइन जो आपने शुरू में बताया जी, अगर मैं उस पर ज़रा उसको जहन में रखूं जी जी, तो वो वक्त बहुत बुरा वक्त होता है किसी रहनुमा के लिए कि जब जो हजूम जिसकी वो क़यादत कर रहा है, वो वर्कर जिसकी वो क़यादत कर रहा है, वो लीडर बन जाए और लीडर उनको फॉलो करना शुरू कर दे। इसलिए अपने वर्कर्स को, पार्टी मेंबर्स को इस तरह का इश्तियाल दिलाना खुद पीटीआई के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जब आप इश्तियाल दिलाते हैं तो फिर उनके हाथों यरगमाल भी बन जाते हैं। सियासी जमातों के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन सियासी जमातें अपने आप को ज़िंदा रखती हैं कल के लिए, अगले दिन के लिए। दुरुस्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। भुट्टो फैमिली के एक छोटे से हिस्से ने अल-जुल्फ़कार बनाई थी, एक दहशतगर्द तंजीम बनाई थी, लेकिन पार्टी ने उसको मुस्तरद कर दिया था। बेनज़ीर खुद भाई के खिलाफ खड़ी हो गई थी और पार्टी जिंदा रही। अगर पीपल्स पार्टी अल-जुल्फ़कार का रास्ता ले लेती, इनकलाब का रास्ता ले लेती, जो अल-जुल्फ़कार वाला भाई कह रहा था, तो फिर क्या होता? पार्टी बचती? बिल्कुल ना बचती। और जो पार्टी एक नस्ल मजीद जिंदा रही एक पार्टी के तौर पर, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन रही, वो तो बात वहीं पर ही खत्म हो जाती। ज़ैगम साहब, तो क्या गंडापुर रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं? जी देखिए, रियासत का वो हिस्सा है, यही तो एक मजाक है ना कि वो एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है। सही। और फेडरल सियासी जमात है,
सबसे ज्यादा बड़ी फेडरल जमात इस वक्त ये है जिनकी मकबूलियत फैली हुई है, और वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह वो एक पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी हो। सही। इस तरह के नारे, इस तरह की बातें जो पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज नहीं करती वो कर रहे हैं। फेडरेशन के अंदर झगड़े पैदा कर रहे हैं, ठीक हो गया, इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तशद्दुद पे उकसाने की बातें कर रहे हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। क्या उनको अंदाजा है कि खुद पार्टी पर क्या उनका असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा? आप देखिए, खाली पश्तूनों के हवाले से बात कर लेते हैं। हर पढ़ा लिखा पश्तून आपको कहते हैं कि खुदा के वास्ते पश्तूनों को बंदूक से, गोली से, तशद्दुद के साथ मत जोड़ो। ठीक हो गया, हम नहीं हैं तशद्दुद पसंद, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। पंजाब का कोई शहर है जहां पे पश्तून बेहतरीन बिजनेस ना चला रहे हो? पाकिस्तान का कोई शहर है? टोटली एग्रीड। जो इतने बेहतरीन बिजनेसमैन हो, क्या वो तशद्दुद पसंद होते हैं? क्या तशद्दुद पसंद कारोबार चला सकता है? इसका मतलब है बेगम साहब वक्त खत्म हो रहा है, हम यही कह सकते हैं कि ये उनको किधर लेकर जा रहे हैं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान देकर खुद अपने लिए और अपनी जमात के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं।